तो हेलो एवरीवन। तो कुछ बच्चे ने किसी बच्चे ने पूछे थे, 2 सवाल नहीं आए जो हमने आपको सवाल जो दिए थे करने को, 5 सवाल लास्ट में, उन सवालों में से 2 सवाल पूछे गए हैं कि सर ये नहीं निकले, हमको बता दिए जाए। चलिए उनको पहले बता देते हैं, फिर आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट? शायद आदित्य जी ने पूछा है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, ये प्रूफ करना है आपको। चलिए एलएचएस उठा लिया आपने साइड उठा ली, तो ये cos 10a प्लस cos 8a एक ब्रैकेट में, इसमें 3 कॉमन कर लिया तो क्या बना, cos 4a प्लस cos 2a। एनी डाउट? नो डाउट। cos c प्लस cos b, cos c प्लस cos b, 2 बार लगा दीजिए। यहाँ क्या आएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस 3 cos 2 cos 3 इंटू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 cos 9a, 10 8 18, 18 बटे 2 यानी 9a इंटू cos a 2a अपॉन 2 यानी a प्लस 3 इंटू 2 cos, ये कितना आ जाएगा 3a प्लस इंटू cos a। चेक करिए, समथिंग इज कॉमन, तो 2 cos a कॉमन है दोनों में, तो 2 cos a कॉमन कर लिया हमने, 2 cos a ब्रैकेट क्या बना, cos 9a प्लस 3 cos 3a। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमको कोई डाउट नहीं। थोड़ा सा बस बुद्धि लगा दीजिए, इस जगह लगानी है, यहाँ पे बुद्धि लगा दीजिए, काम खत्म करिए। क्या करेंगे, इट कैन बी रिटन एज cos 3 इन ब्रैकेट 3a, 9 को ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। यहाँ देखिए cos 3, इसको थीटा मान लीजिए, इसको मत खोलना, इसको खोलना है बस। 2 cos a cos 3a, हमने यहाँ से समझा था कि हमें 3 एंगल चाहिए और क्यूब चाहिए, तो क्यूब cos का क्यूब cos 3a के फॉर्मूले में आता है, 3a का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और एंगल अंदर 3a बनना चाहिए। तो ये यहाँ से बन सकता है, यहाँ से नहीं बनेगा। यहाँ से अगर इसको खोलोगे तो a एंगल आएगा, इसको खोलोगे तो 3 एंगल आएगा, इसको हमने चेंज कर दिया। क्या फॉर्मूला लगेगा, 4 cos क्यूब a की वैल्यू 3a माइनस 3 cos a की वैल्यू 3a प्लस 3 cos 3a। देखिए ध्यान से, काम खत्म, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जो बचा है वही आंसर है आपका। 4 दूनी 8, ये देखिए 8 लिखा है, 4 दूनी 8 cos a इंटू cos क्यूब 3a। डाउट हो तो बता दीजिए। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो देख लीजिए, आदित्य जी ने पूछा था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप जो प्रॉब्लम पूछे थे उसमें से एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। कोई दिक्कत हो तो इसमें बताइए, नोट कर लीजिए फटाक से, जल्दी से नोट करिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब ये गिवन किया गया था आपको और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। बहुत छोटा सा सवाल है, दिमाग थोड़ा सा लगा देते, काम खत्म। देखना क्या करना है, 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x लेके चल दिए, ठीक। हम इसका दोनों साइड का क्यूब करने जा रहे हैं, क्यूबिंग ऑफ द बोथ साइड, क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड का क्यूब कर दीजिए। क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना, x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब। इधर होल क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से होल लिख ले रहे हैं, जब से 8 cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब करेंगे तो 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3 a इंटू b और ब्रैकेट में a प्लस b। चेक करिए, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। इट कैन बी रिटन एज जस्ट लाइक दिस, 3 ये कट गया, इसकी वैल्यू देखिए x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है, 2 cos थीटा। चेक करिए, इसको उठा के इधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 8 cos क्यूब थीटा माइनस 3 इंटू 2 cos थीटा इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब। ठीक है, दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन कर लीजिए। पहले 2 कॉमन करोगे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब। डाउट होना नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला बन गया cos 3 थीटा का, तो कितना आ गया, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब। यही आंसर लाना था, इसी की वैल्यू पूछी गई थी। 2 cos 3 थीटा की वैल्यू कितनी, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब। नोट इट, ये दोनों सवाल अच्छे सवाल थे, जो आपको नहीं आया हमने आपको बता दी। बाकी आपने किसी ने कोई क्वेश्चन क्वेरी नहीं करी, इसका मतलब सबको आ गए होंगे, है ना। ठीक, कोई बात नहीं।
जिन्होंने क्वेश्चन पूछे उनके आंसर आपके सामने है। जो भी क्वेश्चन दिया जाए आप उसको पूछिए, हम वीडियो में या किसी तरह से आप तक क्वेश्चन पहुंचा जरूर देंगे। समय लग सकता है लेकिन क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो नहीं करे हैं, ये बहुत गलत बात है। उन्होंने ना तो क्वेश्चन पूछा, कि क्वेश्चन आए नहीं होंगे, 100% दोनों क्वेश्चन नहीं आए होंगे, और क्वेश्चन नहीं आया मेरे पास क्योंकि सोल्यूशन ही नहीं भेजा किसी ने, पाने की बात ही नहीं हो सकती। नोट कर लिया है, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सर, आज हम लोग कुछ एंगल्स के बारे में हमने कहा था बताएंगे, हम आपको कुछ वैल्यूज निकालना, स्पेशल वैल्यूज निकालने की बात चलेगी, है ना। तो जरा ध्यान से समझिए, ठीक। आइए सर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 22.5, साइन 22.5, कॉस 22.5 और tan 22.5 डिग्री की वैल्यू पूछी गई। पहला क्वेश्चन आपका है इसका ये। इस बात को हम लोग कंप्लीट करेंगे पहले, ठीक। इस 3-4 वैल्यू को पहले निकालते हैं। जब ये हो जाएंगे हम 7.5 की बात कर लेंगे, 7.5 की बात कर लेंगे। चलिए, ठीक। क्योंकि जैसे 15 डिग्री की वैल्यू निकालें, उसको 15 को हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम आपसे कहें साइन 15 की वैल्यू चाहिए, ये बता चुके हैं आपको। आप क्या करते थे, इसको 45 - 30 लिख देते थे, फॉर्मूला खोल देते थे, कैलकुलेट कर देते थे, निकल आता था। लेकिन अब ये क्या करें, इसके बारे में थोड़ी दिक्कत है, मतलब हाफ एंगल में वैल्यू चलने लगी तो दिक्कत आई है। तो उसको समझिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए। पहले इसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले आइए, आपको क्या करना है, cos A का, अगर साइन की वैल्यू निकाली तो cos A का ऐसा फॉर्मूला लिखना, cos A का वो वाला फॉर्मूला लिखो जिसमें साइन आता है। cos A का वैसा वाला फॉर्मूला ये होता है 1 - 2 sin स्क्वायर A/2। cos A का ऐसा फॉर्मूला जिसमें कौन आता हो, साइन A। जब हम इसकी बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे cos A का ऐसा वाला फॉर्मूला लिखना है जिसमें cos आता हो, ठीक। इसकी बात करने में हम दूसरी बात करेंगे, तब की तब देखी जाएगी। अभी यहां पे आइए, तो यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, ये अपनी तरफ से लिखना होगा। तो इसको उठा के इधर ले आए तो 2 sin स्क्वायर A/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस cos A आ जाएगा, ना, हाँ जी। अब इसके बाद क्या करना है, इस लाइन में पुट कर देना है अपनी तरफ से A इज इक्वल टू 45। ध्यान दीजिए, जो एंगल दिया उसका डबल, 22.5 का डबल कितना होता है, 45। तो आप डबल, उस एंगल का डबल यहां रख दिया, 45 एंड रख दिया यहाँ। तो जैसे यहाँ 45 रखेंगे तो क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर 45/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos 45। अब इधर कैलकुलेशन स्टार्ट, 1 प्लस 1/√2, एलसीएम लिया तो √2 प्लस 1/√2, इस 2 को इधर भेज दिया तो साइन स्क्वायर 45/2 कितनी वैल्यू दे देगा, √2 प्लस 1/√2। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। इसी को अगले स्टेप में क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर 22.5 इज इक्वल टू √2 प्लस 1/√2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगली स्टेप में क्या वैल्यू आएगी, साइन 22.5 डिग्री इज इक्वल टू √2 प्लस 1/√2। आंसर आ गया होगा समझ में, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, बड़े आसानी से वैल्यू आपने निकाल के दे दी 22.5 डिग्री की। इसको नोट भी कर लीजिएगा अच्छे से, फटाफट नोट करिएगा, है ना। हाँ, अच्छा, अब एक चीज इसमें और भी कर सकते हैं कि इसमें कैलकुलेशन हो रहा है कि √2 का ऊपर नीचे अगर हम गुणा करते हैं, जिसको और बढ़ाया जाएगा, प्रूफ करने को दे दे तो थोड़ा और आगे बढ़ा सकता है। क्या, अंडर रूट के अंदर √2 का ऊपर गुणा और √2 का नीचे गुणा कर देंगे। √2 का ऊपर, √2, इस √2 को यहाँ लिख देते पीछे से, आगे से लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। 2√2 इंटू √2 का ऊपर नीचे गुणा करा दिए, इसको अंदर ऑपरेट कराइए, क्या वैल्यू देगा, इसका इसके साथ गुणा होगा तो 2 आएगा, प्लस √2 हो जाएगा अपॉन √2 इंटू √2 कितनी वैल्यू दे देगा, 4। अब इसको जब बाहर निकालोगे अंडर रूट के ऐसे लिखिएगा, अंडर रूट 2 प्लस √2/2, ये आंसर बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो यही आपको याद रखना है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। हाँ, दिक्कत हुई है और आप लोगों ने बताई भी नहीं। ये वैल्यू इधर आई प्लस हो गई, लेकिन जब ये इधर जाएगी तो माइनस होनी चाहिए थी ना, और प्लस करके हम लोग सॉल्व कर गए।
चलिए कोई बात नहीं, कोई मिस्टेक बहुत बड़ी नहीं है, बस प्लस को माइनस कर देना हर जगह। हाँ, क्योंकि दिक्कत हो गई, देखिए थोड़ी सी मिस्टेक और इतना बड़ा काम ये आई है, कोई बात नहीं, चलिए हमने सही कर दिया है। अच्छा हुआ समय पे दिख गया, मिटा देने के बाद दिखता तो बेकार हो जाता मामला, पूरा लिखना पड़ जाता मेरे को। भाई ये वैल्यू इधर आएगी प्लस होगी और ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस होगी, और फिर उसके बाद आप इसको सही कर लीजिएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू निकल आई। चलिए अब कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस में क्या करना है, यहां पर से चेंज करना है इस जगह से, देखते जाइएगा। वी नो दैट कॉस ए का ऐसा फॉर्मूला लिखिए जिसमें सिर्फ कॉस आता हो, तो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। अगले स्टेप में क्या करिएगा, ये चीज इधर आएगी तो 1 प्लस cos a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2, और इसको जब सीधा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos a, और इस लाइन में हमने a की वैल्यू 45 रख देंगे तो यहाँ से क्या चलने लगेगा, cos स्क्वायर 45/2, और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस चलेगा, बस यहाँ पे cos स्क्वायर 45 ये प्लस, यहाँ पे cos स्क्वायर। देखिए हमने काम आपका हल्का कर दिया है ना, हल्का नहीं किया ना, जल्दी कर लिया हमने, तो अपना काम कर लिया, लेकिन आपके लिए काम बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, आप समझदार हो, कर लोगे, ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। इस लाइन को हटाने इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, जबरदस्ती बना हुआ। ये लास्ट में फाइनली क्या वैल्यू होगी, cos 22.5 इज इक्वल टू दिस। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो cos 22.5 डिग्री, अब tan 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। दो तरीके हैं इसके लिए, दो तरीके हैं। cos का ऐसा फॉर्मूला जिसमें tan आता हो, एक तो वो, एक और है tan a का फॉर्मूला लेके चल पड़े, मिटा दें इसको मिटा दें, दो वैल्यू हो गई, दो वैल्यू कंप्लीट हो गई। तो प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, ये हाफ डिग्री वाली वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो वी नो दैट tan a इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है 2 tan a अपान 1 माइनस 2 tan a बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2, होता है नहीं फॉर्मूला, होता है। इसमें पुट कर दीजिए क्या, a इक्वल टू 45, जैसे a इक्वल टू 45 लिखोगे tan 45 इज इक्वल टू 2 tan 45 अपान 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बाई 2, चलेगा, चलेगा। इसकी वैल्यू 1, ये 1 हो गया, 1 इक्वल टू 2 tan 22.5 बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5, इसको इधर भेज दीजिए, क्या वैल्यू आएगी, 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5 इज इक्वल टू 2 tan 22.5। ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसको उधर भेज दीजिए, सिस्टमैटिक तरीके से लिखोगे तो लीजिएगा 22.5 प्लस 2 tan 22.5 माइनस ये उधर जाए तो -1 इक्वल टू 0। सबको पहले उधर भेजिए, फिर सीधा करके लिख दिया। इससे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है tan स्क्वायर की, यहाँ पे लेट करिए, लेट tan 22.5 को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। tan स्क्वायर स्क्वायर लगाया तो x का स्क्वायर, 2 ऐसे लिखा रहा, इसकी जगह x हो गया, -1 इक्वल टू 0। इसमें श्री धराचार्य लगा दी, श्री धराचार्य, तो अकॉर्डिंग टू श्री धराचार्य, धराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, देखिए b की वैल्यू 2 है, b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस b, b की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 अपान 2a। चेक करिए क्या वैल्यू आएगी, -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान देना ये 4, ये 4 और प्लस 4 अपान 2 के, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे अब x की वैल्यू वापस रख दीजिए, पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, क्या वैल्यू आ जाएगी, tan 22 डिग्री 22.5 डिग्री इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8/2, 8 को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2, यहाँ तक मामला समझ में आ गया है। 8 को लिख सकते हैं 2√2, बता चुके हैं कैसे लिखा जाता है, इसको बताएंगे नहीं बार बार। इसमें 2 कॉमन किया 2 कट जाएगा, क्या वैल्यू आएगी, -2 प्लस माइनस √2। चेक करिए, यहाँ तक तो मामला समझ में आ गया। अब इसके अंदर 2 वैल्यू लिखी बेटा, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है।
दो वैल्यू लिखी हुई है, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें कि नहीं? चलिए देखिए, चेक करिए 10 उसकी क्या बोलते हैं 1022 डिग्री की वैल्यू चेक करिए। यहाँ पे क्या लिखा हमारे पास 2 माइनस 1 मिनट गलत हो गया, 2 कॉमन करके काटेंगे 1 आएगा ना, हाँ यहाँ पे 1 है तो 2 कॉमन 1 और गलत हो जाएगा। चलिए अब जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, देखिए यहाँ पे 22 डिग्री 22.5 डिग्री की वैल्यू एक आ रही है -1 प्लस √2 और एक वैल्यू आ रही है -1 माइनस √2। इसको कायदे से लिखेंगे तो लिख जाएगा √2 -1 और इसको लिखेंगे -√2 -1। ठीक, और इसमें थोड़ा सा एक काम और करते हैं, इसमें माइनस कॉमन भी कर लेते हैं, फिर समझाने में आसानी हो जाएगी। ठीक, अब आपको ये मालूम है कि √2 की वैल्यू 1.4 होती है, 1.42। तो जब 1.42 यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वाली वैल्यू कैसी है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, कैसी है पॉजिटिव। और इसमें जब इसको रख के सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी, 100% निगेटिव आएगी। अब जरा सुनना, 10 22.5 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फर्स्ट का एंगल है ना, 22.5 डिग्री इज द एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव कौन है? ये वाला है, तो ये आंसर बनेगा और ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। अब रिजेक्ट क्यों हो गया ये वैल्यू? देखो 10 की दो वैल्यू निकली थी यहाँ पे, एक वैल्यू रख ली दूसरी छोड़ दी, क्यों? क्योंकि 10 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ 22.5 डिग्री की बात चल रही है, 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कैसा होता है? ऑल पॉजिटिव। तो ऑल पॉजिटिव के हिसाब से ये पॉजिटिव वाली वैल्यू ले ली, नेगेटिव वाली वैल्यू को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ये समझने का प्रश्न है यहाँ। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ लीजिएगा। और दूसरा तरीका हम कैसे करेंगे? दूसरा तरीका भी बता दे रहे हैं आपको, हिंट कर दे रहे हैं। cos a का ये वाला फॉर्मूला लिख लेना, cos a इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई 2 करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। ये लास्ट में यही इक्वेशन बनी, ऐसे ही सॉल्व होगा, प्रोसेस करके देख लीजिएगा स्वयं। ठीक है, एक दूसरा तरीका आप इस पे यूज कर सकते हैं। तो हमने आपको क्या क्या बता दिया? साइन 22.5, टेन 22.5, कॉस 22.5। अब अगर कॉट की पूछे तो 10 की निकाल के पलट दो, कॉसेक की पूछे साइन की निकाल के पलट दो, सेक की पूछे तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब अच्छा आगे बात आती है, इसको मिटा दीजिए। हाँ मिटा दीजिए, बिल्कुल सर। अब हम आपको साइन 7 डिग्री एंड हाफ की बात करेंगे। सबके हाफ की बात हो जा रही है, लगभग सारे हाफ आपके पास आ गए। देखिए 60 का हाफ 30 आपको मालूम है, 45 का हाफ 22 एंड हाफ हो गया, 30 का हाफ 15 निकालना आता है, 30 का हाफ 15 निकालना आता है। अब 50 का हाफ होता है 7 डिग्री एंड हाफ। 15 डिग्री का हाफ कौन होता है? 15 डिग्री का अगर हाफ करेंगे तो कौन आएगा? 7 डिग्री एंड हाफ। इसके बारे में बात समझनी है। अब आपसे पास क्वेश्चन बनता है साइन 7 एंड हाफ डिग्री, कॉस 7 एंड हाफ डिग्री, टेन 7 एंड हाफ डिग्री। ये तीन वैल्यूज और आपको निकालनी बता दें तो कुछ काम और कंप्लीट हो जाए हमारा। बहुत आसान काम है। अच्छा एक बात बताइए हमको, क्योंकि ये क्वेश्चन करेंगे नहीं, बिल्कुल आपको तरीका बताएंगे, वैसे एक का बताएंगे, बाकी प्रोसेस आपके सामने रख देंगे। वैसे आइए सर, स्टार्ट वैसे होगा, वी नो दैट, जो अभी कर रहे थे, वी नो दैट cos A इक्वल टू, cos A इज इक्वल टू, cos A इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A बाई 2। कोई दिक्कत नहीं, यहां से 2 साइन स्क्वायर A बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 माइनस cos A आ जाएगा। ठीक, अब आइए सर, प्रॉब्लम पता क्या है? इसमें पुट अगर हम क्या करते हैं, अगर इसमें पुट करें 7 एंड हाफ का डबल क्या होगा? 7.5 का दुगना क्या होगा? 15। तो इसमें पता क्या पुट करेंगे? पुट करेंगे a इक्वल टू 15। क्या पुट करेंगे? a इज इक्वल टू 15। तो जब a इक्वल टू 15 पुट करेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर 15 बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 15। इसको अगले स्टेप में लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर 7 एंड हाफ डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 15। अब इस कॉस 15 की वैल्यू चाहिए, ये आप सिखा चुके हैं आपको। कॉस 15 का मतलब कॉस 45 माइनस 30। तो यानी आपको जब 7.5 की वैल्यू निकालने की बात आएगी तो कॉस 15 की वैल्यू पहले से निकाल के रखनी पड़ेगी। चलिए निकालिए, कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 और साइन 30। चेक करिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2 प्लस 1/√2, इसकी वैल्यू 1/2।
एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, √3 + 1/2। ये cos 15 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। ये cos 15 की वैल्यू हो गई सर। देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो अभी बता दीजिए। बाद में मत बोलना कि सर हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमको आ नहीं रहा, हमको समझ में नहीं आया। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। अब यहाँ से ये वैल्यू आपके पास पहले से है, तो 2 sin स्क्वायर 7 डिग्री एंड हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस √3 + 1/2 √2। एलसीएम ले लीजिए, क्या वैल्यू आएगी? 2 √2 माइनस √3 माइनस 1/2 √2। यहाँ तक मामला बिल्कुल समझ में आ गया। अगली स्टेप में 2 को उधर भेज दीजिए, sin स्क्वायर 7 डिग्री एंड हाफ इज इक्वल टू 2 √2 माइनस √3 माइनस 1/2 इधर आएगा तो 4 √2 बन जाएगा। यहाँ तक मामला समझ में आ गया। ठीक, यहाँ तक दिक्कत कोई नहीं है आपको, इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कुछ नहीं करना है, इस √2 को पहले हटा लिया जाए। √2 कैसे हटाएंगे? रेशनलाइजेशन करा के। तो 2 √2 माइनस √3 माइनस 1, ऊपर किसका गुना? √2 का, नीचे कितना आएगा? 4 √2 × √2। कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? इसका इसके साथ गुना तो 4 हो जाएगा, माइनस इसका इसके साथ गुना तो √6 हो जाएगा, माइनस √2 अपॉन ये कितना हो गया? 8। ये किसकी वैल्यू होगी? sin स्क्वायर 7.5 डिग्री। तो sin कितने की वैल्यू? sin 7.5 डिग्री इक्वल टू √। क्या लगेगा? √। क्या वैल्यू आएगी? क्या वैल्यू आ जाएगी? 4 माइनस √6 माइनस √2 अपॉन 8 को अगली स्टेप में बाहर कर देना, √4 माइनस √2 माइनस √6 आगे पीछे कर दिया है सिस्टमैटिक तरीके से लिखने के लिए, और 2 √2 इसका √, इतना आएगा। ये sin 7.5 डिग्री की वैल्यू होगी। एक हमने निकाल के दिखा दी, दूसरी वैल्यू हम नहीं निकालेंगे। क्यों? मन नहीं कर रहा है। इसकी वैल्यू निकालेंगे, प्रोसीजर cos a इक्वल टू cos 2 cos स्क्वायर a माइनस, हल करेंगे, यहाँ प्लस लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, बस सॉल्व कर देना, आ जाएगा भैया। ये सारे माइनस प्लस में वैल्यूज निकल जाएंगी। तो 7.5 डिग्री cos का और 10 का कौन निकालेगा? हम नहीं निकालेंगे, आप निकालोगे, छोड़ दिया हमने आपके लिए। ठीक, इनके आंसर लिख दे रहे हैं ताकि मिला सकें आप। तो साइन करते हैं, cos का तो ये उसका साइन का तो निकाल ही दिया, cos का लिख दे रहे हैं, cos का आंसर लिख दे रहे हैं, साइन का आंसर लिख दे रहे हैं, 10 का लिख दे रहे हैं। इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर आएगा √4 + √2 + √6 अपॉन 2 √2। ठीक, 10 का क्या आंसर आएगा? 10 वाले का 10 का जो आंसर आएगा उसको भी लिख देंगे, है ना, ताकि आपका काम हो जाए। 10 वाले का जो आंसर आएगा ये आएगा -√2 + 1 माइनस √2 + 1 और प्लस माइनस 4 + 2 √2। अब इसके बाद इसमें चेक कर लीजिएगा कौन पॉजिटिव वैल्यू, ओवरऑल एक रहेगी, एक छूटेगी, एक वैल्यू रहेगी, एक छूटेगी। तो देख लेना, जो रहे उसको रख लेना, जो छूट जाए उसको हटा देना। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अब समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? अब सर एक प्रॉब्लम आएगी सर। हाँ, क्या आएगी? बता दें प्रॉब्लम कि सर मान लीजिए सर एक सवाल आ रहा है मेरे सामने और हम कैसे करेंगे। क्या सवाल है हम आपको दिखाते हैं, थोड़ी सी परंपरा, और आप कहोगे सर मालूम नहीं था इसलिए नहीं बता पाए, बता देते हैं आपको। आपसे अगर पूछा जाए cos 82.5 डिग्री की वैल्यू पूछ दी है, मतलब जो हाफ एंगल वाले हैं दो ही याद रखने हैं, एक 22.5 और एक 7 डिग्री एंड हाफ। 7.5 डिग्री, एक 22.5 डिग्री, बाकी कोई नहीं याद करने हैं, सब बनेंगे, देखना कैसे बनेगा। इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं बताइए, cos 90 - 7.5, हाँ लिख सकते हैं सर। 82.5 को बता रहे कैसे, देखो हैंडल हो रहा है, और cos 90 की वजह से चेंज हो जाएगा साइन में, तो sin 7.5। अब sin 7.5 की वैल्यू निकालना सिखा नहीं चुके हैं, अगर इसकी वैल्यू निकालनी आती है तो निकल गया भैया, निकला कि नहीं निकला? हाँ सर निकल गया। तो अब इसी तरह से अगर आपसे वो पूछते हैं sin 82.5, कोई बात नहीं, cos बन जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। cot में पूछ दें, बना लेंगे, आप समझ गए होंगे, इतनी बातें आपको समझ। ऐसे और एक एंगल बनता है, एक एंगल बनेगा cos 22.5 में से 90 में से घटाएंगे तो एक और एंगल बनता है, वो है 67.5 डिग्री की वैल्यू पूछ देंगे आपसे। तो डरना नहीं, इसको क्या करना है आपको, cos 90 - 22.5, यानी हाफ में आपको दो ही एंगल याद रखने हैं, एक 7 डिग्री हाफ याद रखना है और एक 22.5 डिग्री पहले बोल जाते, गलत हो जाता है बोलने का तरीका, 7.5 डिग्री, 22.5 डिग्री।
इन्हीं दो को ध्यान रखिए, बाकी कन्वर्ट हो जाया करेंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? तो अब आपके पास काम, होमवर्क करना आपके लिए हो गया। ठीक, लिख देते हैं धीरे धीरे से ताकि आप परेशानी न उठाएं। एक साथ जो आपको एंगल की वैल्यूज निकालनी है, कॉपी बनाना है, दिखाना है हमको, है? हाँ, सबसे पहले साइन 22.5, कॉस 22.5, टेन 22.5 एक। दूसरा साइन 7 डिग्री एंड हाफ, कॉस 7.5 डिग्री, टेन 7.5 डिग्री। फिर आगे साइन 82.5 डिग्री, कॉस 82.5 डिग्री, टेन 82.5 डिग्री। फिर साइन 67.5 डिग्री, कॉस 67.5 डिग्री, टेन 67.5 डिग्री। ये आपके सामने हमने सवाल रख दिए। अब अगर सर कहीं सेक में, कॉस सेक में, कॉट में बात करें तो कुछ नहीं, वो आप कर लेंगे, उसके बारे में हम आपको बार बार बताएं, बेकार बात है ना, क्योंकि अगर ये 3 आते हैं तो बाकी के 3 अपने आप आते हैं। ठीक, उम्मीद है इतनी बातें आपको दिमाग के अंदर घुस गई होंगी, है ना? हाँ, इतनी बातें आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए। अब उसमें कुछ है नहीं, बताएंगे, लगा दीजिएगा। चलिए, अब हमारे पास और तगड़ा कॉन्सेप्ट, अगले जो एंगल्स हैं वो थोड़े और खतरनाक। लिख देते हैं, मिटा दें इनको, मिटा देते हैं, पहले लिख देते हैं, फिर हम इनकी बात करेंगे। साइन 18, कॉस 18, साइन 72, कॉस 72, साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, साइन 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। चेक कर लीजिए, साइन 72, कॉस 72, टेन 72। अब इसके बाद साइन 36, इसके बाद 72 के बाद यहाँ पे आ जाते हैं साइन 54, 54, कॉस 54। फिर साइन 36, कॉस 36। ये है 18 का 18, 18 36, 18 54, 18 74, सारे एंगल हैं। 18 वाले पहाड़े के सारे एंगल हैं। 18 पंचे 90 होता है, क्योंकि 90 हमको आता है, इसलिए उनकी बात नहीं करेंगे। 18 साइन 18, कॉस 18, साइन 36, कॉस 36, साइन 54, कॉस 54, साइन एक कौन बचा 72, साइन 72 और कॉस 72। इतने आपको याद होने चाहिए। याद क्या मतलब, इनको निकालना आना चाहिए, इनकी जरूरत पड़ेगी हमको। ठीक है, एज ए फॉर्मूला आपको इनको नीड पड़ेगी। ठीक, तो बताया जाए, अभी बता दिया जाए कि रोक दिया जाए, अगले उसमें ले चलें। चलिए, कोई बात नहीं, आज आप यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यहीं पे हम रोक देते हैं इसको। ठीक, क्योंकि इनको अगर पूरे एक साथ करेंगे तो शायद वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और रह जाएगा मामला, तो हम यहीं पर रोक देते हैं। अगले वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे। तो आपको जितने मैंने एंगल दिए उनको करिए, और इनका डिस्कशन हम अगले वीडियो में लेके आ रहे हैं। ठीक, तैयार रहिए, बने रहिए, लगे रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।